हेलो बच्चों, पुनः आपका कक्षा में स्वागत है। हमारे आनंद सर्ग जो कविता है वह थोड़ी लंबी कविता है, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला भाग हम करते हैं। संध्या समीप आई थी उस सर के वलकल वसना। कैलाश पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संध्या का समय होने को हो गया था और उस तालाब पर जो सुंदरता प्रकृति की छाई हुई है, ऐसे लग रही थी जैसे उसने रेशमी वस्त्र पहने हों। तारों से अलग गुंथी थी, तारे जैसे कि उसके बालों में गुथे हुए हों। पहले कदम की रचना और कदम के पेड़ों पर जैसे कि वह रस रूप में छाई हुई हो। तो वहां के सौंदर्य का वर्णन है। खग कुल किलकार रहे थे, पक्षी चहचा रहे थे। कल हंस कर रहे कलरव, सुंदर हंस क्रीड़ा कर रहे थे। किन्नरियां बनी प्रतिध्वनि, किन्नरियां भी पक्षी हैं, वो भी जब बोल रहे थे तो उसकी प्रतिध्वनि हो रही थी, यानी गूंज हो रही थी। लेती थी ताने अभिनव, जो कि नई तान छेड़ रहे हों, नया गीत सुर भर रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। मनु बैठे ध्यान नीरत थे, वहां मनु ध्यान में लीन बैठे थे। उस निर्मल मानस तट में, उस पवित्र मानसरोवर के किनारे पर सुमनों की अंजलि भरकर श्रद्धा थी खड़ी निकट में। और फूलों को अपनी अंजलि में लेकर, अपने हाथों में लेकर के श्रद्धा भी मनु के पास ही खड़ी थी। श्रद्धा ने सुमन बिखेरा, श्रद्धा ने उन फूलों की बौछार कर दी शत शत मधुपों का गुंजन। और जैसे ही श्रद्धा ने फूलों की बौछार की तो सैकड़ों भंवरे गुंजार करने लगे। भर उठा मनोहर नभ में, मनु तन में बैठे उन्मन। उन भंवरों की गुंजार पूरे आसमान में मनोहर ध्वनि करने लगी। ऐसे में मनु भी उन्मन होकर, यानी बेमन होकर, यानी उस अपनी समाधि को त्याग करके बैठ गए और उनका ध्यान टूट गया। पहचान लिया था सबने, फिर कैसे अब वे रुकते। उधर से सारस्वत नगर के सभी लोग जो यात्री थे कैलाश पर्वत पर पहुंच चुके थे और वह मनु के समक्ष थे। उन्होंने उन्हें पहचान लिया था, इसलिए अब वो रुक नहीं सकते थे। वह देव द्वंद्व द्युतिमय था, वह जो दृश्य है पूरा प्रकाशमान था। फिर क्यों न प्रणति में झुकते, उन्हें वह देवता का प्रकाश महसूस हो रहा था, इसलिए वह उसके आगे नतमस्तक हो गए। सबने प्रणाम किया। तब वृषभ सोमवाही भी, सोम की लताओं से सजा हुआ वह वृषभ नंदी अपनी घंटा ध्वनि करता, उसके गले में बांधा हुआ घंटा ध्वनि कर रहा था। बढ़ चला ईड़ा के पीछे और मानव भी था दग भरता। मानव ईड़ा के पीछे पीछे चला, कदम मिलाते हुए, आगे बढ़ाते हुए। हाँ, ईड़ा आज भूली थी पर क्षमा न चाह रही थी। ईड़ा अपने आप में भूली हुई थी, यानी वहां के सौंदर्य का उसे आनंद आ रहा था, परंतु उसके मन में श्रद्धा के प्रति यदि कोई द्वेष की भावना होगी थी या नहीं, वह उसे भूली हुई थी, परंतु वह उसके लिए क्षमा याचना अभी नहीं चाह रही थी। जो क्षमा याचना चाहने की बात है वो किस वजह से है कि जो सारस्वत नगर की शासिका है ईड़ा, जब मनु श्रद्धा को छोड़कर आगे बढ़े थे और सारस्वत नगर में आ गए थे तो नगरवासियों ने मनु का विवाह ईड़ा से करवा दिया था। लेकिन उनका संसारिकता में मन नहीं रमता था और वहां से आगे बढ़ते हुए वो कैलाश पर चले गए थे। तो ऐसे में जब श्रद्धा भी उन्हें ढूंढती हुई सारस्वत नगर में आई थी, ईड़ा ने सारी कथा विस्तार से बताई थी, तो हो सकता है श्रद्धा ईड़ा के मन में ऐसा भाव हो कि वह मनु की ही पत्नी थी और मैं भी मनु की पत्नी हूँ,
तो उनके प्रति भाई ज़्यादा लगाव है, मेरे प्रति कम है, ऐसा कुछ भाव होने के कारण द्वेषता हो सकती थी। वह दृश्य देखने को निज दृग युगल सराहा रही थी, परंतु उस नज़ारे को देखकर, मनु और श्रद्धा को वहां उपस्थित देखकर, पूरी प्रकृति हरियाली को देखकर वह अपनी आंखों की सराहना कर रही थी कि कितना सुंदर दृश्य मुझे देखने को मिल रहा। चिर मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन। चेतन पुरुष मनु को कहा है, जो युगों युगों से है, और वहां प्रकृति रूप को खिलाने वाली श्रद्धा, जो श्रद्धा और मनु वहां पर उपस्थित हैं, जो प्रकृति से ही, कुदरत से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। निज शक्ति तरंगाई तथा अपनी ही शक्ति से वह तरंगित था। आनंद अंबु निधि शोभन, वह आनंद का भंडार था, सागर था और निधि का खजाना था। भर रहा अंक श्रद्धा का मानव उसको अपना कर। उसी शक्ति पर, उसी आनंद सागर की गोदी में मानव बैठा हुआ था, जिससे श्रद्धा की गोदी भरी हुई थी। था ईड़ा शीश चरणों पर, वह पुलक भरी गदगद स्वर, और ईड़ा भी अपना शीश श्रद्धा के और मनु के चरणों में झुकाए हुए थी, और उसका हृदय गदगद हो रहा था, यानी वह बहुत अधिक प्रसन्न थी। और उस प्रसन्नता में जो स्वर थे उसके मुख से, वह पूरी तरह से सही नहीं निकल रहे थे। तब भी वह अपनी प्रसन्नता को जाहिर करते हुए कहती हैं, क्या कहा? बोली, मैं धन्य हुई, मैं धन्य हो गई हूँ जो यहाँ भूल कर आई, चाहे मैं यहाँ भूल कर आई हूँ। हे देवी, श्रद्धा को कहती हैं, तुम्हारी ममता बस मुझे खींचती लाई। मानव जो मेरे पास था, तुम्हारा पुत्र, इस ममता के कारण ही, ये ममता ही मुझे तुम तक खींच कर लाई है। भगवती समझी मैं, तुम भगवती हो, देवी हो, मुझे अब समझ में आया है। सचमुच कुछ भी न समझ थी मुझको, मुझे पहले कुछ भी समझ नहीं थी, अज्ञान थी मैं, सबको ही भुला रही थी। अभ्यास यही था मुझको, मुझे यही, मैं इसी चीज की अभ्यस्त थी, इसी चीज में खोई हुई थी। मुझे कोई भी ध्यान नहीं था, ज्ञान नहीं था कि तुम वास्तविक साधारण सामान्य नर नारी नहीं हो। इस बात का मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था।